दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो शादियों में मेहमान बनकर जाता था और वहां पर नकदी और गहने लेकर फरार हो जाता था। इस वक्त एडिशनल कमिश्नर क्राइम ब्रांच संजय भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से इस गैंग को क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा? मनोज, हमारी क्राइम ब्रांच की एक ऐसी की टीम है जिसको डीसीपी अपूर्वा सुपरवाइज करती हैं और एसीपी सुशील लीड करते हैं। उनकी एक टीम इंस्पेक्टर दिलीप के साथ बाकी अन्य साथियों को इतला मिली थी कि शास्त्री पार्क मेट्रो बस स्टैंड के पास कुछ लोग जो मध्य प्रदेश जिला राजगढ़ से आते हैं और यहाँ शादियों में घुसकर और शादी का मेहमान बन के और घुल मिल के लोगों के बीच में मौका पाकर कोई बैग जिसमें ज्वेलरी या कैश जो इसमें इनको डाउट होता था वो लेके चंपत हो जाते थे। ऐसी सूचना मिलने पर डेवलप किया और हमने शास्त्री पार्क से 3 लोगों को जो मेजर हैं गिरफ्तार किया और एक माइनर है उसको एप्रीहेंड किया और उनके पास से हमें 2,14,000 कैश बरामद हुआ और कुछ ज्वेलरी बरामद हुई। पूछताछ करने पर और आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर ये ज्वेलरी और कैश जो है 3 केसेस हुए हैं। एक स्वरूप नगर में हुआ है, एक शास्त्री पार्क में हुआ है, एक जीटीपी इंक्लेव में हुआ है। 3 जगह शादियों की जगह से ज्वेलरी और कैश चोरी की वारदातें हुई, वो कनेक्ट हो गई हैं। पूछताछ पे इन्होंने बताया कि इनमें से जो इनका लीडर है कल्लू छयल, वो सूट बूट पहनकर और एक बच्चा जो ये लोग गांव से साथ लाते थे, किसी और का बच्चा 14-15 साल का, उसको लेकर ये शादी ब्याह में घुसते थे। अच्छे कपड़े इन्होंने पहने होते थे, होस्ट के साथ या गेस्ट के साथ घुल मिलते थे, बातें करते थे, खाना खाते थे, कॉन्फिडेंटली मूव अराउंड करते थे और मौका पाकर इनको जब लगता था कि जो होस्ट है जिसको जहां शगन मिल रहा है या जिसकी उम्मीद है कि वो ज्वेलरी और कैश किसी बैग में है, किसी लेडीज़ बैग में या दूसरे बैग में, मौका पाकर उसको लेके चंपत हो जाते थे। इस तरह ये 2-3 शादियां एक दिन में जो है अटेंड करते थे और कोशिश करते थे कि 2-3 जगह से हाथ साफ करके सामान को, ज्वेलरी को और कैश को लेकर वापस अपने जिला गाँव लौट जाएँ। तो हमने इनके को गिरफ्तार करके एक बैंड बाजा बारात गैंग का भांडाफोड़ किया है। 3 केसेस हमारे वर्कआउट हो गए हैं, रिकवरीज हो गई हैं। उम्मीद है हमें आगे भी केसेस इसमें वर्कआउट होंगे और आगे भी गिरफ्तारियां होंगी। जो बच्चे इनके साथ होते थे, क्या उनको ये लोग किराए पर लेते थे? एक ऐसी भी कहानी सुनने में आ रही है कि माँ बाप को कुछ पैसे देकर किराए पर लिया जाता और फिर प्रॉपर उनको ट्रेंड किया जाता था चोरी के लिए। ये बात सही है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये 14-15 साल के बच्चों को उनके माँ बाप जो इनके पड़ोस में रहते हैं या इनके गांव में रहते हैं उनको मनाकर और 10 से 12 लाख रुपए बताते हैं कि हम दे देते हैं साल का, और बच्चों को लेकर यहाँ आते थे। ये लेडीज़ को भी साथ लाते थे अपने, और लेडीज़ उनका बच्चों का ख्याल भी रखती थी। लेडीज़ जो हैं वो 1-2 जगह पर लेडीज़ भी अंदर घुसी हैं इनके साथ, और बाहर जो है वो इनका जो बाकी गैंग के जो मेंबर्स होते थे वेट करते थे। अंदर जो है वो मोस्टली कल्लू छायल और बच्चा कोई लेकर घुसते थे और फैमिली का एक अपीयरेंस धारण हो जाता था। बच्चा साथ में है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो इनको शक भी नहीं होता था और इस तरह से ये मौका पाकर ज्वेलरी और कैश वाला जो कोई बैग इनको आइडेंटिफाई होता था लेके चंपत हो जाते थे। गैंग में बच्चे को रखने का क्या मकसद है कि ताकि जेल ना जा पाए? दोनों बातें हैं मनोज, पर इनको ये होता था कि बच्चा और साथ में है और सूटेड बूटेड भी हैं और बच्चे से कोई ट्रेनिंग देते थे और बच्चे के साथ होने से इनको एक अपीयरेंस मिलती थी कि फैमिली का एक अपीयरेंस है, और जो बच्चा है वो अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसको उस पर किसी को शक भी नहीं जाता। तो बच्चे को ट्रेनिंग देकर ये बच्चे द्वारा ये इसको बैग को लिफ्ट करवा लेते थे। तो इस तरह से इनको 2 फायदे होते थे कि बच्चे पर किसी को शक नहीं है और एक इनको पूरा एक स्वरूप जो मिलता था, एक फैमिली का स्वरूप मिलता था, तो इनकी दोनों की मूवमेंट पर किसी को शक नहीं होता था। तो क्राइम ब्रांच ने इस गैंग का पर्दाफाश किया है जिसे बैंड बाजा बारात नाम दिया गया है। फिलहाल 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक बच्चे को पकड़ा गया है। इसके अलावा जांच अभी जारी है, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।